हाय फ्रेंड, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। जी, हर बार हम आपको कमिटमेंट करते हैं, वैसे हर बार आपके लिए एक नया नया टॉपिक्स और नए नए न्यूज़ वीडियो लेके आपके समक्ष रुजुआत हम करते हैं। दोस्तों, कई दिनों से हमने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, जो यही है कि हर बार पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो आते थे। अब ऐसा हम सोच रहे हैं कि सारे के सारे रिएक्शन वीडियो जो है लाइक न्यूज़ के रिलेटेड लाए जाए। तो उसके लिए आप अग्री हो या नहीं, या आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हो तो आप हमें रिकमेंडेड कर सकते हो कोई ऐसी वीडियो जिसमें आप रिएक्शन करवाना चाहते हो, तो आप हमें रिकमेंडेड कर सकते हो। जिसमें ब्लॉगिंग वीडियो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसका जो टाइटल है, इटली ऑफिशियली लीव चाइनीज $1 ट्रिलियन BRI, गुड बाय चाइना एंड हेलो इंडिया। ये दोस्तों न्यूज़ आपने बहुत बार सुनी होगी। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसकी सेल्फी बहुत वायरल हुई थी मोदी जी के साथ, उसके बाद ये जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसका नाम है मेलोनी जी, जो सुर्खियों में थे न्यूज़ में। तो उसके रिलेटेड वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि फाइनली इटली ने प्रॉपर गुड बाय कर दिया है चाइना को। अच्छा। इटली $1 ट्रिलियन के BRI से निकल चुका है। यहां पर आप देख पाओगे इटली ऑफिशियली एग्जिट्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इससे पहले इटली ने ये इंडिकेशन दे दिया था कि इन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड ज्वाइन करके गलती कर दी थी, मगर अब इटली ऑफिशियली चाइना को कह चुका है कि हम रीजॉइन नहीं करने वाले आपका ग्रुप। वी आर आउट ऑफ योर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इटली, जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ये चाइना से दूर हो रही है। एट द सेम टाइम इटली ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड किए हैं विद इंडिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे इटली और इंडिया आज के समय स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना चुके हैं और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन हो चुका है। नाउ काफी बार ना देखो, इटली के बारे में जब हम बात करते हैं इन इंडिया, मेरा मानना है कि हम समझ नहीं पाते कि इटली अपने आप में कितनी स्ट्रांग कंट्री है और इसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि इटली का ये करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इटली की इकोनॉमिक पावर क्या है। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है कंट्रीज की अकॉर्डिंग टू देयर नॉमिनल जीडीपी। आप देखोगे इटली नंबर 8 पे आपको मिलेगा। इटली अपने आप में एक $2 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है। हालांकि ओवरऑल इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है नहीं। पॉपुलेशन जो इनकी 5 करोड़ के आसपास की है, 5 करोड़ 90 लाख के आसपास की आबादी है। इसका फर्टिलिटी रेट 1.24% है, मतलब कि पॉपुलेशन इनकी क्रैश कर रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसा नहीं है कि इतनी इनकी है कि कल को 3 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच पाएंगे, बट स्टिल इटली, कनाडा, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन टर्की, इन सब कंट्रीज से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और अगर हम बात करें उन कंट्रीज की जो दुनिया भर में डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस लिस्ट में भी आपको इटली, यूनाइटेड किंगडम और इवन इजराइल से आगे दिखेगा। यहां पर आप देख पाएंगे ये मेन पाई चार्ट है उन कंट्रीज का जो डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली यूएस नंबर 1 पे है 40% के साथ। फिर ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा इटली 3.8%, यूके, साउथ कोरिया, इजराइल से भी आगे। तो इटली देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इटली ने आज से कई साल पहले पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था जब इन्होंने पैसों के लिए, लिटरली लोन्स के लिए, सस्ते लोन्स के लिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया। ये आपके सामने आर्टिकल है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थे, यूएसए के प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर देखिए ये माना जा रहा था कि यूएसए का एक बड़ा ब्लंडर हुआ है कि एक G7 देश, इटली बाय डिफॉल्ट एक G7 कंट्री है। एक G7 कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई, एक नेटो मेंबर, इसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। नाउ BRI आज के समय दुनिया जान चुकी है क्या है। बेसिकली चाइना की सॉफ्ट लोन स्कीम है। आप BRI का पार्ट बनते हैं तो चाइना का जो $1 ट्रिलियन का एक बड़ा पूल है, उसमें से आपको उधार मिल जाएगा। और उधार भी वो कैसे काम करेगा, आपको वही उधार इस्तेमाल करना है चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज को पे करने के लिए, जिससे वो आपके देश में एयरपोर्ट, बंदरगाह, सड़कें जो भी आपको बनाना है वो बना देंगे। आज के समय BRI प्रॉपरली एक्सपोज हो चुका है और एक एक करके कई कंट्रीज इसको लीव कर रहे हैं। मगर उस टाइम 2019 में इवन आई वॉज शॉक्ड, नो वन एक्सपेक्टेड
कि चाइना इतना बड़ा एक होम रन मारेगा, इतना बड़ा सिक्सर मारेगा कि इटली को ये बीआरआई में ज्वाइन करवा लेंगे। मगर जियोपॉलिटिक्स की यही खास बात है, आप कुछ ही सालों में देख सकते हैं कि मेजर शिफ्ट आता है कंट्रीज की अलायंसेज में, उनकी प्रायोरिटीज में। कोई एग्रीमेंट साइन हो रखा है तो वो टूट भी सकता है, और इटली के केस में भी यही हुआ है। आज के समय कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वही इटली जो एक बार को चाइना के साथ हाथ मिला के खड़ा हो गया था, अब उसी कंट्री ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है जिसे लिटरली बताया जा रहा है बीआरआई किलर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चाइना के बीआरआई को काटेगा। इस प्रोजेक्ट का ऑफ कोर्स नाम है आईमैक कॉरिडोर के बारे में मैं कई वीडियोस बना चुका हूं वर्ल्ड अफेयर्स पे, आपको पता होगा इसके बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक को टू द मेडिटेरेनियन, और इटली इसका पार्ट है। ये बात जो बाइडेन ने खुद कही है कि इटली ने प्रॉपरली, ये जो यहाँ पे आप देख पाओगे इन सब कंट्रीज ने, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है आईमैक कॉरिडोर को। तो एक ह्यूज टर्न ऑफ इवेंट्स है इसमें। मैं कहूंगा मिलोनी का क्रिटिकल रोल है, इंडिया का भी यहाँ पर मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया ने इटली को एश्योरेंसेस दी है कि यूरोप में जो इंडिया ट्रेड करेगा उसका गेटवे रहने वाला है इटली। और अब तो हम ये बात भी देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने ना जो इटली के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये एक लेख लिख देते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए प्रेम पत्र टाइप का होता है कि इंडिया तो हमारा एक पार्टनर है इन एन अनसर्टन वर्ल्ड बहुत अनसर्टन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, मगर इंडिया इस सब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और याद रखिएगा इटली का एक क्रिटिकल रोल होगा भारत के लिए 2024 में, क्योंकि 2024 में G7 समिट होस्ट करेगा इटली। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि इंडिया को हर G7 समिट में इनवाइट किया जाता है एज ए गेस्ट कंट्री। तो पॉसिबिलिटी है कि 2024 के इटली के समिट में भी इंडिया को इनवाइट किया जाए। आई थिंक इट इज वेरी मच गोइंग टू हैपन। मोदी जी 2024 में जाएंगे इटली। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि वाह, ये तो एक से बढ़ के एक बढ़िया न्यूज सामने आ रही है, तो क्या हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि चाइना का जो $1 ट्रिलियन का मेगा प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये फेल हो चुका है? देखो, मेरा हमेशा एक असूल रहता है, भावनाओं में मत बह जाओ, ठीक है? जो भी न्यूज़ सामने आ रही है उसको क्रिटिकली एनालाइज करो और देखो कि आपके सामने फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स ये है कि इटली के बाहर निकलने के बाद भी ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिंदा है। चाइना अभी हार नहीं माना। जो बीआरआई के इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी भी कई साल दूर हैं। और आज भी वैसे मैं आपको बता दूं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ना टोटल चाइना के हिसाब से 150 से ऊपर मेंबर हैं। बिल्कुल, हालांकि कुछ कंट्रीज बाहर निकली हैं। फॉर एग्जांपल इटली 2024 में ऑफिशियली बाहर निकल जाएगा। अभी के लिए ऑन पेपर आपको इटली मेंबर दिखेगा, मगर 2024 के पहले हफ्ते में एक रिन्यू का फेज आता है, तो इटली खुद की मेंबरशिप रिन्यू नहीं करने वाला, तो इटली बाय डिफॉल्ट बीआरआई से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए एक और देश है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस आप सबको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। फिलीपींस को रिसेंटली इंडिया ने ब्रह्मोस बेचा था, एक और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इंडियन कंट्री। तो फिलीपींस ने भी ये कह दिया है गुड बाय चाइना, और 2024 में ये भी निकल जाएंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। बट बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बीआरआई को ज्वाइन कर रखा है, ये कहीं नहीं जाने वाले फॉर द टाइमिंग लगता है। आई मीन अर्जेंटीना, अनलेस जो उनके जो नए लीडर आए हैं वो कुछ बड़ा फैसला कर ले, उसका मुझे पता नहीं, बट अर्जेंटीना फॉर द टाइम बिंग इट इज ए मेंबर ऑफ द बीआरआई। ब्राजील यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रशिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी आप जो भी कह लीजिए, इकोनॉमी वगैरह अपनी जगह है, मगर 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है, कैन नॉट रियली इग्नोर दैट। उसके अलावा ग्रीस, जी हाँ, ग्रीस भी बीआरआई का मेंबर है। फिर साउथ कोरिया, जी हाँ, साउथ कोरिया। बहुत सारे कंट्रीज आपको मिलेंगे जो बीआरआई के मेंबर हैं। तो अभी देखिए चाइना को झटका लगा है, बट ओवरऑल बस चाइना अब हार मान लेगा, बस बीआरआई खत्म, नहीं, हम वहां पर नहीं पहुंचे अभी। और चाइना के तो देखिए जो सपने हैं उसमें वो लोग ये भी बोल चुके हैं कि 2050 आने दीजिए, जो बीआरआई की एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स हैं स्पेशली रीन्यूएबल सेक्टर में, इसको ये 27 ट्रिलियन तक ले जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। अब अगेन मुझे पता नहीं कि ये सब कहाँ से आएगा, ये पैसा कैसे करेंगे ये सब, बट चाइना भी हार मानने वाला नहीं है। नीड ये है कि इटली अब एक प्रॉपर कोर्स करेक्शन करे। आई मीन ऑनेस्टली मैं यही चाहता हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो वॉर है जल्द से जल्द खत्म हो और आईमैक कॉरिडोर वापस स्टार्ट हो और प्रॉपरली इंडिया से इटली हम गुड्स भेजें, ट्रेड लगातार बढ़े। क्योंकि एक तरफ आप जो भी कह लीजिए बीआरआई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है,
आईमैक अभी के लिए बस रुका पड़ा है बिकॉज ऑफ इजराइल फिलिस्तीन वॉर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है जिसका आंसर दोस्तों आपको मालूम हो तो ज़रूर आप इसमें कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, या फिर इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके प्रशांत धवन जी की चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड आपको उस पर डेली बेस पे 2 वीडियो मिलती है जहाँ तक मेरे को मालूम है। कोई बार अधिक वीडियो भी आ सकती है, कोई न्यूज़ ज़्यादा हो तो। लेकिन अभी हम जिस हिसाब से बात कर रहे थे इटली की, तो ये जो BRI में जो पूरा एक ग्रुप है उसके अंदर ऐसा है कि चाइना जो है कई देशों में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वगैरह काम करना हो, रोड का काम करना हो, तो उसके लिए वो चाइना के इंजीनियर वहाँ भेजेंगे, प्रोजेक्ट लेंगे। जैसे कोई इंजीनियर होता है गवर्नमेंट का जो ट्रेड मतलब ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास से लेके वो मतलब कंप्लीट करते हैं, उसी तरह से यही होता है। चाइना भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो चाइना उसी देश को जिस देश में काम करना है उसको एक लोन देता है। लोन मतलब पैसा ब्याज इतना उसमें नहीं होता है, कम ब्याज में देता है, उसी पैसा उसके ही इंजीनियर को दो, मतलब घुमा फिरा के वही पैसा वो उनको भी दे रहे हैं और आ रहा है खुद के देश में। ऐसा उसका एक प्लानिंग चलता है। उनमें से इटली ने एग्जिट का अनाउंसमेंट कर दिया है 2024 में उसका रिन्यूअल डेट है, तो वो उस समय रिन्यूअल नहीं करने वाला, एग्जिट करेगा। लेकिन उससे इतना ज़्यादा फर्क चाइना को अभी नहीं होगा। यदि इटली को देख के बाकी देश एग्जिट करने लगे तो हो सकता है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से चाइना बोल रहा है कि भाई 2050 तक वो 27 ट्रिलियन तक ये पहुंचाने वाले, तो भाई वो तो मैं भी अभी नहीं जानता कहाँ से पैसा आएगा भाई, इतना सारा 27 ट्रिलियन की बात हो रही है, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे ये मेरे को भी नहीं मालूम। लेकिन जिस हिसाब से भारत का इकोनॉमिकली आगे बढ़ना, विदेश मुद्रा भंडार बढ़ना, इसके अलावा हमारा जो शेयर बाजार है उसमें 4 ट्रिलियन तक पहुंचना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ऐसा इशारा कर रहा है कि जो बाकी देश है वो जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं इंडिया के साथ। और जो आईमेक प्रोजेक्ट है दोस्तों, आपको मालूम होगा G20 समिट जब इंडिया में हुआ तब मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था और ये फाइनल हो चुका है। जो कंट्री के नाम लिए गए थे उस कंट्री इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब भी जो चल रही है वो चल रही है इजराइल वॉर की। तो ये वॉर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मेरे को नहीं लग रहा कुछ आगे हो सकता है। तो जो भी होगा आपके समक्ष हम न्यूज़ लेके 100% आएंगे। और इस वीडियो के बारे में दोस्तों हम आपकी राय जानना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन हम हमारी यहाँ पे आपको राय बता दें तो इस वीडियो के माध्यम से तो प्रशांत धवन जी ने जो वीडियो बनाई उसमें जो नॉलेज हमको मिली, ये मैं समझ सकता हूँ कि इतना इजीली हमें और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उनमें से इतना एक्सप्लेनेशन जो डिटेल्स में फिर और जो जियोग्राफिकली जो हमारा मैप पूरा वर्ल्ड का है उस वर्ल्ड के मैप के आधार पे और डेट और टाइम के आधार पे हमें बताते हैं, ताकि ये न्यूज़ हमें भी दिमाग में याद रहे। और उसके साथ साथ उस न्यूज़ के साथ और जो छोटी छोटी न्यूज़ जुड़ी हुई होती है, पौराणिक डिटेल्स जो जुड़ी हुई होती है, वो भी हमें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें जो न्यूज़ है दोस्तों वो प्रॉपरली मिल सके। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, आपको इसमें कितनी जानकारी मिली है या नहीं मिली है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि जानकारी मिली है तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि क्या हम और प्रशांत धवन जी की चैनल का वीडियो रिएक्शन में आपके लिए लाए या नहीं, या आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।